मेहमान आने वाले हैं, चावल चिपक गए और बिरयानी ख़राब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों। बिरयानी जब हमने बनानी होती है तो उसमें हमें चावलों के लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने चावल लेने कौन से हैं, उनको भिगोना कितनी देर है, उनको बॉयल कितना करना है और दम कितनी देर देना है। सबसे पहले तो आपकी चावलों की चॉइस ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बिरयानी के अंदर हम हर चावल इस्तेमाल नहीं कर सकते। नए चावल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टार्च छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जिस वक्त हम उन्हें वॉश करते हैं उस वक्त भी बहुत वाइट सा पानी हो जाता है। उसके बाद जब बॉईल करते हैं तो वो पानी भी बहुत वाइट सा हो जाता है। और नए चावलों का एक अलग टेस्ट होता है जो खाने में आ रहा होता है। तो अगर आप बिरयानी में नए चावलों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी बिरयानी बाद में जब ठंडी होगी तो सारे चावल आपस में चिपक जाएंगे, मैशी हो जाएंगे। और जिस वक्त आपने मेहमानों के सामने प्रेजेंट करने होंगे या घर में जिस वक्त खाना होगा तो वो बिरयानी कम और बिरयानी खिचड़ी ज़्यादा लग रही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि बिरयानी के लिए नए चावलों की चॉइस बिल्कुल ठीक नहीं है। इन केस अगर मजबूरी है और आपको नए चावल ही यूज़ करने हैं तो फिर आपने ध्यान रखना है कि आपने उन चावलों को पहले तो अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि उसके अंदर से सारा स्टार्च निकल जाए। 3 से 4 दफ़ा आप उसमें से पानी निकालेंगे तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ये कि नए चावलों को भिगोना कम होता है। आपने बस उसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगोना है, यानी जब आपने पानी बॉयल होने के लिए रखना है बिरयानी का, उसी वक्त आप चावलों को भिगो दें। पानी जिस वक्त आपका बॉइलिंग पे आ जाएगा, उबलने लग जाएगा, तो उस वक्त तक आपके चावल भीग चुके होंगे। उसके बाद उन्हें उबालना भी कम है। अगर हम उन्हें ज़्यादा उबालेंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उबल जाते हैं, क्योंकि उसका टाइम जो है उबालने का कम होता है। आपने उसको बस 3 मिनट तक मैक्सिमम बॉयल करना है और उसके बाद आपने उसमें से पानी निकाल लेना है। उसके बाद बारी आती है जी पुराने बासमती चावल की। ये एक अच्छी चॉइस होती है बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि वो एजड चावल होते हैं तो वो चावल चिपकते नहीं हैं, बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। पुराने बासमती चावल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे आधे से पौना घंटा ज़रूर भिगोइएगा। उसके बाद जो है चावल आपके अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, पुराने बासमती चावल में भी ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चावल आपका लॉन्ग ग्रेन ही हो, क्योंकि जब हम चावल लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये चावल कितना लंबा होगा, कितना अच्छा बनेगा। और पुराने बासमती चावल टेस्ट में तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन लॉन्ग ग्रेन्स कम ही होते हैं। इसके बाद तीसरी बारी आ जाती है जिन चावलों की उनको मैंने बहुत ही बेस्ट पाया है, वही चावल मैं यूज़ करती हूँ। बहुत दफ़ा बिरयानी बना के डिफरेंट किस्म के चावल इस्तेमाल करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँची कि बिरयानी के लिए ये बेस्ट चावल है। वो हैं कायनात के डबल स्टीम 1121। बेहतरीन चावल बनते हैं, लॉन्ग ग्रेन चावल होते हैं, बाद में वो आपस में चिपकते भी नहीं हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनका रिजल्ट आता है। अगर ये चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 घंटा इन चावलों को ज़रूर भिगोएंगे। इसके बाद आ जाती है जी सेला की बारी। सेला भी बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले से चावल बनते हैं और लंबे लंबे चावल बनते हैं, बिल्कुल आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर कोई बिगिनर भी उसको यूज़ कर रहा है ना तो उसके चावल ख़राब नहीं होंगे। उन सेला चावलों को आपने कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगोना है, उसके बाद बॉयल करने हैं। अच्छा जी, निशानी ये है चावलों की कि आपने देखना है कि जब भिगोने के बाद आपके चावल बिल्कुल वाइट हो जाएंगे ना, कोई भी चावल हैं जो मैंने आपको टाइमिंग्स बताई हैं उस टाइमिंग के बाद आप चेक कर लीजिएगा। पूरा चावल बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि चावलों ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। जब चावल पानी को एब्जॉर्ब कर लें तो इसका मतलब है अब कुकिंग के लिए वो तैयार है। बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल करने के लिए पहले तो आपने खुला पानी लेना है, यानी कि आपने एक बड़ा पतीला लेना है, खुला उसके अंदर पानी लेना है और उसको आपने बॉइलिंग पे आने देना है। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाएगा तो फिर आपने उसके अंदर चावल डालने हैं। अब पहले चावलों में आप नमक डालिएगा। अगर 1 किलो आपके पास चावल हैं तो 3 to 4 टेबलस्पून आप उसके अंदर नमक डालेंगे तो वो इनफ रहेगा। थोड़ा सा ऑयल डालिएगा। उसके बाद बिरयानी के चावलों में आप जो भी मसाले डालते हैं, तेज़ पत्ता हो गया, गरम मसाले, ज़ीरा वगैरह, वो डाल के फिर साथ ही आप अपने चावल बॉयल करने के लिए डाल लीजिएगा। नए चावल हैं तो उन्हें उबलने में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं बिरयानी के लिए, क्योंकि हमने उसको तकरीबन 70 to 80% कुक करना होता है, बाकी के दम में होते हैं। अगर आप पुराने चावल यूज़ कर रहे हैं बासमती, तो उसको बॉईल करने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको कायनात चावल बताए हैं उसको भी अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट आप कहने लग जाते हैं बॉईल होने में। बाकी आप साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम जो है ना नॉर्मली लगता है। सेला चावल को 6 से 7 मिनट लगते हैं बॉईल होने के लिए, फिर वो जो है 90% 80% बॉईल हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है जी दम की। जब आपने दम लगाना है तो आपने जो कोरमा बनाना है अपने चावलों के लिए, पहले तो उसको बिल्कुल खुश्क नहीं बनाना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी होना चाहिए, क्योंकि हमने दम देना होता है चावलों को। तो दम में नीचे सालन होता है और जब आग जल रही होती है तो फिर अगर बिल्कुल खुश्क बनाएंगे तो उसके जलने के चांसेस होंगे, तो फिर जलेगा नहीं। उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे और फिर जो भी चीज़ें डालनी है डाल के दम लगा देंगे। अच्छा जी, दम लगाते हुए अगर आपको लगे कि आपके चावल ज़रा ज़्यादा सख्त रह गए हैं, आपको थोड़े से और बॉयल करने चाहिए थे, ज़ाहिर है उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त फिर आपने उसको गीले रुमाल का दम लगाना है। उससे आपके चावल अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे।
और अगर आपको लगे कि नॉर्मल है तो बस फिर आप सूखे रुमाल का उसे दम लगा दीजिएगा और ऊपर से किसी हैवी चीज़ से अपना ढक्कन बंद कर दीजिएगा। या अगर ढक्कन फिक्स है तो बस फिर कुछ भी उस पर हैवी रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले फ्लेम को 5 मिनट के लिए तेज़ रखिएगा और उसके बाद फ्लेम को आपने दम वाली आग पे ले आना है और टोटल आपने 20 मिनट के लिए दम देना है। बेहतरीन चावल आपके तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए एक दफ़ा आप बिरयानी बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले से आपके चावल बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।